ताबिश, क्या वजह बनी? आप अभी तक की परफॉर्मेंस की क्या वजह समझ रहे हैं? पाकिस्तान की प्रेशर है, कॉन्फिडेंस लूज कर चुकी है, फियरलेस होके नहीं खेल रही, नॉन सीरियसनेस है, वर्ल्ड कप की तैयारी नहीं थी, या वो जो कहा जा रहा है कि क्लैशेस चल रहे हैं टीम के, कि वो है एबिलिटी? आप फरारी की रेस में आप एफएक्स को दौड़ाएंगे तो यही होगा। और सलमान, आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आज आपने मौका दिया मुझे गुफ्तगू करने का। और जो आपने सवालात किए बिल्कुल दुरुस्त यही बातें हैं कि कौमी क्रिकेट टीम शायद वर्ल्ड कप के लिए तैयार नहीं थी। आपको याद होगा वर्ल्ड कप से कबल खिलाड़ी जो हैं पैसे बनाने की दौर में लगे हुए थे और वो मुख्तलिफ लीगों में मसरूफ थे, जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो सिलेक्शन कमेटी कायम की गई उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हुए, जो है हफीज उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया अपने ओहदे से। उन्होंने कहा कि मैं वर्ल्ड कप से कबल इतनी अहम जिम्मेदारी अपना नाम नहीं खराब करना चाहूँगा। दूसरा एक अहम नुकता ये है कि कप्तानी के दौर में कई खिलाड़ी लगे हुए हैं। जो फ्लैशेस की आप बात कर रही हैं तो यही है। आप देखें कल तक जो है इमामुल हक को कप्तानी की जो है लालच थी और आज वो काफी कॉन्फिडेंटली मीडिया के आगे आते हैं, बात करते हैं। हम देख रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी जो है वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस का इज़हार करते हैं। हर कोई कप्तान बनना चाहता है, 2-4 लॉबियां अंदर बनी हुई है बाकायदा, और ये माजी से कल्चर चलता आ रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। यूनिस खान जब 2009 में उन्होंने जिताया तो उसके बाद भी बाकायदा एक लॉबी बन गई। आप देखिए बाबर से पहले जो सिलसिला था पर अगर आप थोड़ा गौर करें, बाबर आजम जब कप्तान थे तो उन्होंने कोशिश की ना तो मोहम्मद आमिर किसी तरह इस टीम का हिस्सा बने, ना तो इमाद वसीम टीम का हिस्सा बने। जो 2 खिलाड़ी जब वो हिस्सा नहीं बने तो तमाम खिलाड़ी जो है इश्तहार बना के बैठे थे और उन्हें आने नहीं दिया। और अब जो है ये बाबर के खिलाफ भी और उनके मुखालिफ भी बात करते दिखाई दे रहे हैं। अक्सर हमने देखा है कि उनके खिलाफ भी बात करते हैं कि कप्तान की जो जिम्मेदारी बनती है कप्तान को करना चाहिए, कप्तान का फैसला होना चाहिए। हाल ही में आपने एक और चीज देखी होगी कि मुसलसल अब देख रहे हैं, अभी बात की साजिद साहब ने और उन्होंने कहा कि मोहम्मद वसीम को चांस देना चाहिए। उन्हें क्यों आप देखेंगे तो मोहम्मद वसीम को अब तक पाकिस्तान टीम जो है 22 एक रोजा मैचेस खिला चुकी है। वो 2 एशिया कप, 1 T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं। उनकी खातिर का कोई ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं कि हम उन्हें चांस दें, हम उन्हें मौका दें। उन्होंने 22। अच्छा, मैं यहाँ पर एक बात आपको और मेंशन करूं, मैं एक और चीज में साजिद भाई मैं आपकी तरफ आऊंगा। अच्छा, अक्सर लोग सवाल करते हैं साजिद भाई कि भाई भारत हर मैच क्यों जीत रहा है, पाकिस्तान हर मैच क्यों हार रहा है? एक लॉजिक है ना कि भाई क्या ऐसा क्या हो गया? अभी एशिया कप में हमने उनको पकड़ के रखा था, फिर दूसरे मैच में उनके साथ मसला हो गया, फिर उन्होंने जाके अटैक करना शुरू किया, तो पाकिस्तान इतना बैकफुट पे कैसे चला? साजिद भाई आप अपनी बेंच स्ट्रेंथ चेक करें और भारत की बेंच स्ट्रेंथ चेक करें। भारत के जो प्लेइंग 11 है उसमें से कोई एक कमजोर कड़ी मुझे दिखा दें। आपको लगे कि नहीं यार ये प्लेयर टीम में नहीं होना चाहिए, ये परफॉर्म नहीं कर रहा, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। फिर बेंच पे आप देखें उनका शुभमन गिल को डेंगू हो गया, उसकी रिप्लेसमेंट में जो आया वो रन करके चला गया, ठीक है। पांड्या जख्मी हो गया, उसकी रिप्लेसमेंट में कौन आया? मोहम्मद शमी आया। मोहम्मद शमी को आज से नहीं पिछले 3 साल से हम क्रिकेट खेलता हुआ देख रहे हैं। आपकी बेंच स्ट्रेंथ क्या है? वसीम जूनियर। अगर 2 साल से वो टीम के साथ है तो आज तक तो पक्का हो जाना चाहिए था, लेकिन पक्का नहीं हुआ। हमने बेंच स्ट्रेंथ बनाई नहीं है, हम ऐसे बेंच स्ट्रेंथ को बनाते ही नहीं है कि हम टीम को उसको रिप्लेस कर सकें, क्योंकि फिर प्रेशर आएगा, जैसे उसामा मीर के हवाले से प्रेशर आ रहा था सोशल मीडिया पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।